मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। आपको अल्लाह खुश रखे, सेहत दे। जो मेरे चैनल में नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ैज़ पहुँचाएँ, भेजें, क्योंकि मेरे लेक्चर इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हैं, इंसानियत को परेशानियों से निजात दिलवाते हैं। आज का मेरा टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर इज़ ए डेंजरस, यानी लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नुकसानदेह है। हर रोज़ आप सुनते हैं कि लोग इलाज करवाते हैं हाई ब्लड प्रेशर का। लोग आके मुझे बताते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर 170 हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर 210 हो गया है, आज मैंने मछली खाई थी, मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। कोई आदमी लो ब्लड प्रेशर के बारे नहीं जानता कि लो ब्लड प्रेशर के क्या नुकसानात हैं। मैं कॉलेज के अंदर डिस्पेंसरी चला रहा हूँ। जितने प्रोफेसर साहबान खड़े होकर लेक्चर देते हैं, अक्सर बीपी लो हो जाता है, गिर जाते हैं, मेरी डिस्पेंसरी में ले आते हैं। मैं उनको नमक और चीनी वाला पानी पिलाता हूँ, उनका बीपी लो हो जाता है। चलते चलते बच्चे जो नाश्ता करके नहीं आते गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जब बीपी चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला जो है ब्लड प्रेशर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऊपर वाला उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 110-12 के करीब हो जाता है, नीचे वाला जो है ये ब्लड प्रेशर भी बहुत नीचे आ जाता है, उसको नीचे नहीं होना चाहिए था। ब्लड प्रेशर की एक एज है, हम ब्लड प्रेशर इस तरीके से निकालते हैं कि ब्लड प्रेशर +100। अगर मेरी की उम्र 60 साल है तो 160 मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर 130 है तो मेरा ब्लड प्रेशर फिर लो में काउंट होता है। लिहाजा लो ब्लड प्रेशर इंतई ख़तरनाक है। अब मैं अलामात बताता हूँ जो मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि लो ब्लड प्रेशर आपको क्यों हुआ है। लोग बताते हैं अक्सर उनको लो ब्लड प्रेशर होता है जिनको सर का दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सुस्ती होती है, चिड़चिड़ापन होता है, दिमाग में खून की मिकदार बहुत कम जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। इसके बाद ज़्यादातर खड़े होने वाले लोग गिर जाते हैं, नज़र में धुंधलाहट आती है। अब कौन से लोग, ये तो है अलामात, अब कौन से लोग हैं, कौन सी औरतें हैं, कौन से मर्द हैं, चाहे वो सेहतमंद हैं, चाहे वो मोटे हैं, चाहे उनका कद ठीक है, हर किस्म के लोगों को ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। एक दफ़ा मैं कसूर गया हुआ था बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे, वहाँ एक साहब गिर गए तो मैंने मलंग से पानी लेके, मीठा पानी लेके उनको पिलाया तो वो उठ बैठ गए। उनकी शुगर भी लो हो गई और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया। जब भी कोई आदमी गिर जाए आप उसे बेशक हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन सबसे पहले उन्हें नमक वाला पानी ज़रूर पिला दें। हॉस्पिटल जाने से उनको ले जाएं, हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन उनको मीठा पानी और नमक वाला पानी पिला दें। वो लोग जिनको ठंडे पसीने आते हैं, पसीना होता है और वो गिर जाते हैं, उनको सबसे पहले यही काम करें, नमक वाला पानी और मीठा पानी पिलाना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग वो शिकार होते हैं जिनको मोशन आते हैं, लूज मोशन होते हैं, उनके नमकियात खारिज हो जाते हैं। उनके नमकियात खारिज होने की वजह से वो गिर जाते हैं। वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो मैं ग़िज़ा नहीं खाती, दूध पिलाती है तो उनके नमकियात बच्चों में चले जाते हैं, तो माँ जो है वो कमज़ोर होती जाती है। माँ को भी कीमा खाना चाहिए, माँ को भी केले खाने चाहिए, माँ को सेब खाना चाहिए। ये जो मुतवाज़न ग़िज़ा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ। शुगर वाले लोग जो हैं ये अमूमन गिर जाते हैं, इनका बीपी भी लो हो जाता है, इनकी शुगर भी लो हो जाती है। इसके बाद वो लोग जो पेशाब की अमराज का शिकार है, बहुत ज़्यादा उनको पेशाब आता है, पेशाब आने की वजह से नमकियात पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाते हैं और वो भी ज़्यादा तौर पर गिर जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो अनीमिया के मरीज़ हैं, जो आयरन की कमी का शिकार हैं, जिनका चेहरा पीला है, वो भी गिर जाते हैं।
وہ بچے جو یرکان کے مریض ہیں، پیلیا کے مریض ہیں، وہ بچے بھی بی پی ان کا لو ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں۔ اس طرح میں نے ابھی چند باتیں بتائی ہیں، کمزور بچے، دبلے پتلے بچے وہ گر جاتے ہیں۔ وہ بچے جو بچیاں اکثر کالج کے اندر ناشتہ کر کے نہیں آتے، ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، وہ میرے پاس لے آتے ہیں، میں ان کو نمک والا پانی میٹھا پلاتا ہوں اور ساتھ بسکٹ کھلاتا ہوں کہ آپ ناشتہ کر کے، ناشتے کے بغیر کوئی بچہ کالج نہ آئے۔ اب اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ فوری اس کا علاج لیموں، نمک والا پانی اور میٹھا، یہ ہے فوری اس کا علاج۔ اس کے بعد متوازن غذا، ایک سیب بہت ضروری ہے، ایپل اے ڈے کیپ دی ڈاکٹر اوے۔ آپ کو جب بھی بی پی لو ہو، ایک سیب آپ کو کھانا چاہیے، 2 کھجوریں صبح اور 2-3 بادام صبح کھانے چاہیے۔ رات کو سوتے وقت 2-3 انجیر کا استعمال کریں گے۔ یہ متوازن غذا کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ باقی ہر ہم درد والوں نے شربت فولاد نکالا ہوا ہے، تن سکھ نکالا ہوا ہے۔ اس کے بعد ماہ لحم، گوشت کا جوس نکالا ہوا ہم درد والوں نے۔ اس طرح کرشی والوں نے شربت فولاد بنایا ہوا ہے، مجنون فلاسفہ بنایا ہوا ہے اسی لو بلڈ پریشر کے لیے۔ اس کے بعد ہومیوپیتھ والوں نے، ڈاکٹر مسعود اینڈ سنز والوں نے شربت فولاد، الفالفا شربت، ہنسل شربت، یہ لو بلڈ پریشر والوں کے لیے۔ ڈاکٹر ولمل شعبے نے بھی الفالفا سیرپ بنایا ہوا ہے، شربت فولاد بنایا ہوا ہے، اس کا 1 چمچہ صبح اور 1 شام لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جو میرے چینل میں نئے آئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ السلام علیکم۔